पेश है आपकी खिदमत में अल हुरूफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट। जी हाँ, आप देख रहे हैं इस वक्त अल हुरूफ और ये है अल हुरूफ की ताज़ा तरीन खबर। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो जनाब भीमराव अंबेडकर साहब के नक्शे कदम पर चलकर अपने समाज की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की खिदमत करने हैं और हिंदुस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हर वक्त जो है तो कोशिश करते रहे हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। मैं बैठू क्या आपको? हाँ, बैठिए आप। हाँ बताओ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरगढ़ पक्ष का मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डी वाघमारे। हमने इंडिया पर परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इन महापुरुष फोटो को पुरुष जी के फोटो पर कुछ समाज कंटक द्वारा लालशाही लगाकर लालशाही से मार करके सोशल मीडिया पे डालने के बाद महापुरुष जी का अवमान हो चुका है। अभी स्टार्ट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ पक्ष के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डी वाघमारे, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मौजे दही कळंबा तालुका कंधार जिला नांदेड़ इस गांव में उस गांव के सम्मानीय उप सरपंच अवधूत मारोतराव जी शिंदे, इन्होंने ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने जनता के हित में कुछ मांगे लेकर 2 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक धरना कार्यक्रम किया, उपोषण किया, अनशन किया। उस उपरांत गांव के कुछ समाज कंटक जिनका नाम गजानन गोविंद शिंदे और उनके कुछ साथीदार, इन्होंने सोशल मीडिया पर महामानव परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इनके प्रतिमा को लालशाही लगाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ये देखने के बाद हमें बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ और इस तरह महापुरुषों का अवमान करना एक जुर्म है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक संविधान के रूट से, संविधान के माध्यम से एक इंसान बनाने के लिए कोशिश किया है। और हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इनके महान उपकार हम पर आज है और इस महापुरुष पर किसी ने इस तरह की छेड़छाड़ की या अवमानित किया तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना का हम रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ पक्ष की ओर से तीव्र निषेध और तमाम हमारे भीम सैनिकों ने और बौद्ध भाइयों ने इसके बारे में धिक्कार निषेध किया है और हमें इसका बड़ा अफसोस और दुख हुआ है। इस तरह महापुरुषों के बारे में समाज कंटक जो कुछ गलतियां किया है और इस गलतियों को सरकार कभी माफ नहीं करना चाहिए। इन पर एट्रॉसिटी एक्ट अनुसार और महापुरुषों के खिलाफ जो वर्तन किया है, अवमान किया है, वो कलमा लगाकर इन पर गुनाह दर्ज किया जाए करके हमने 17 जुलाई को नांदेड़ के कलेक्टर, नांदेड़ के एसपी, डीआईजी और प्रशासन को हमने हमारे पक्ष द्वारा नोटिस दिया है और हमने 23 जुलाई से हमारा बेमुद्दत शांततापूर्ण महाधरनी आंदोलन आज भी चालू है। लेकिन ये प्रशासन इतनी ढिलाई कर रहा है कि कोई इसके ऊपर ये मतलब कोई बात नहीं या कोई एक्शन नहीं, इसलिए हमें बहुत बड़ा खेद हो रहा है, हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है और हमें जब तक वो न्याय नहीं मिलेगा, उन समाज कंटक पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम हमारा अनशन, हम हमारा धरना आंदोलन
हम जारी रखने वाले हैं भाइयों। और जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, उन पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हमारा आंदोलन चालू है। आज तक बहुत सारे बहुजन भाई, बौद्ध भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई, सब लोगों ने बहुजनों द्वारा इस आंदोलन को समर्थन करते हुए लोगों तक ये आंदोलन पहुंच रहा है। लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं, कलेक्टर जी ने पत्र दिया हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हमें वो ऐसा करना वैसा करना नहीं। यह बात संवेदनशील बात है, इस पर तुरंत गौर करके पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। ये हमारी अंतिम मांग है। और जिस गांव में, जिस दहीकलांबा गांव में परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इनका अपमान किया गया है, उसी गांव में हम बहुत बड़ा स्मारक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महामहिम मनोज का बनाने का एक संकल्प भी तय किया है। हमारे बौद्ध भाई ने, दलित भाइयों ने, बहुजनों ने, भीम सैनिकों ने यह तय किया कि उसी गांव में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक भव्य और दिव्य निर्माण करने का संकल्प हमने किया है। हमने जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जिस दिन वो हमारा आंदोलन पूरे मांगे हो जाएंगे, उसके बाद हमने उस गांव में, दहीकलांबा गांव में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले के बारे में आम सभा पूरे समाज को लेकर के करने की हमने ठान मानी है। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।